क्या आपने कभी आईने में खुद को देखकर बिना किसी वजह के खुद में कमी ढूंढी है? क्या कभी ऐसा लगा कि मैं अच्छी हूँ लेकिन उतनी अच्छी नहीं? शायद अगर मैं थोड़ी और सुंदर होती, थोड़ी और समझदार होती, थोड़ी और सफल होती तो लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते। अगर आपके मन में भी कभी ऐसे विचार आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक महिला थी। वो रोज़ सुबह सबसे पहले उठती थी, सबके लिए चाय बनाती थी, घर साफ करती थी, खाना बनाती थी, सबका ध्यान रखती थी। दिन ख़त्म होने तक वो शायद 100 काम कर चुकी होती थी। लेकिन रात को जब वो आईने के सामने खड़ी होती, उसे अपना पूरा दिन याद नहीं आता था। उसे याद आती थी सिर्फ एक गलती, आज मुझसे ये ठीक से नहीं हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं कभी परफेक्ट क्यों नहीं बन पाती। धीरे धीरे उसने अपनी सारी अच्छाइयों को देखना बंद कर दिया। और शायद यही हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं। हम अपनी कमियों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, लेकिन अपनी अच्छाइयों को देखते ही नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई दूसरा इंसान आपसे वैसे बात करे जैसे आप अपने आप से करते हैं, तो क्या आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे? शायद नहीं। फिर हम अपने साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। पावर ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को स्वीकार करना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? और क्या आपने कभी सोचा है कि हम पैदा तो पूरे आत्मविश्वास के साथ होते हैं, फिर बड़े होते होते अपने ऊपर भरोसा क्यों खोने लगते हैं? इसकी शुरुआत अक्सर बचपन से होती है। देखो, बच्चा तुमसे ज़्यादा अच्छे नंबर लाया है, उससे कुछ सीखो, वो कितना समझदार है। शायद ये बातें हमें आगे बढ़ाने के लिए कही जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा मन एक बात मान लेता है, मैं जैसी हूँ वैसी होना ही शायद काफ़ी नहीं है। फिर तुलना हमारी आदत बन जाती है, स्कूल में, कॉलेज में, रिश्तों में और आज सोशल मीडिया पर भी। हम किसी की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखते हैं और सोचते हैं उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाता है। कोई भी अपने डर, अपनी परेशानियां या अपने आंसू हर दिन दुनिया को नहीं दिखाता। फिर भी हम अपनी पूरी ज़िंदगी तुलना किसी और की कुछ खूबसूरत तस्वीरों से करने लगते हैं और यहीं हम खुद को खोने लगते हैं। फिर एक दिन हम आईने में खुद को नहीं देखते, हम सिर्फ अपनी कमियां देखते हैं। लेकिन सच ये है, आपकी कीमत आपकी तुलना से तय नहीं होती। आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कोई आपसे आगे है या पीछे। हर इंसान अपनी एक अलग कहानी लेकर पैदा होता है, अपनी अलग गति से बढ़ता है और अपनी अलग मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए दूसरों जैसा बनने की कोशिश करने से पहले एक बार खुद जैसा बनकर तो देखिए, शायद वहीं आपको सुकून मिल जाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर सबके लिए इतना कुछ करने के बाद भी रात को ऐसा लगता है आज भी मैंने कुछ खास नहीं किया? यही होता है जब हम खुद को स्वीकार नहीं करती। हम अपनी मेहनत नहीं देखती, सिर्फ अपनी कमियां देखती हैं। अगर किसी ने हमारी तारीफ की तो हम तुरंत कह देती हैं, अरे इसमें क्या है। लेकिन अगर किसी ने एक छोटी सी गलती बता दी तो वही बात पूरे दिन हमारे मन में घूमती रहती है। धीरे धीरे हम अपनी सबसे बड़ी आलोचक बन जाती हैं और सबसे दुख की बात, हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम अपने मन से हर दिन कहती रहती हैं, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं और बेहतर हो सकती थी, शायद मुझ में ही कमी है। ज़रा सोचिए, अगर कोई दूसरी महिला आपसे हर दिन ऐसे शब्द कहे तो आपको कैसा लगेगा? दुख होगा, है ना? फिर आप अपने ही मन से ऐसी बातें क्यों कहती हैं? सच तो ये है, दुनिया हमें जितना नहीं थकाती, उससे कहीं ज़्यादा हमारी अपनी सोच हमें थका देती है। जब हम खुद को स्वीकार नहीं करती तो हम दूसरों को खुश करने में लगी रहती हैं और खुद की खुशी धीरे धीरे कहीं पीछे छूट जाती है। लेकिन जिस दिन आप खुद का हाथ पकड़ लेंगी और अपने मन से कहेंगी, मैं जैसी हूँ वैसी भी सम्मान की हकदार हूँ, उसी दिन आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेना शुरू कर देगा। याद रखिए, खुद को स्वीकार करना हार मानना नहीं है। ये कहना है, मैं अपनी कमियों के साथ भी खुद से प्यार करूँगी और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनती रहूँगी। अगर आप सोच रही हैं, मैं खुद को स्वीकार करना कहाँ से शुरू करूँ, तो शुरुआत बहुत छोटी होगी, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होगा।
आज मैं आपको 3 छोटी सी आदतें बताना चाहती हूँ जो शायद आपका खुद से रिश्ता बदल दे। पहली आदत, हर सुबह आईने में खुद को देखकर अपनी किसी एक कमी को नहीं, अपनी एक अच्छाई को याद कीजिए। वो अच्छाई छोटी भी हो सकती है। शायद आप बहुत धैर्यवान हैं, या आप अपने परिवार का बहुत प्यार से ध्यान रखती हैं, या आप मुश्किल समय में भी हार नहीं मानती। अपनी अच्छाइयों को देखना घमंड नहीं है, ये खुद का सम्मान करना है। दूसरी आदत, अपने मन की भाषा बदलिए। जब भी मन कहे मैं कुछ नहीं कर पाती, तो वहीं रुककर कहिए मैं सीख रही हूँ और हर दिन आगे बढ़ रही हूँ। शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे धीरे धीरे हमारी सोच बन जाते हैं। तीसरी आदत, हर रात सोने से पहले एक बात लिखिए। आज आपने ऐसा क्या किया जिस पर आपको खुद पर गर्व हो सकता है। बहुत बड़ा काम होना ज़रूरी नहीं। शायद आज आपने बिना गुस्सा किए किसी की बात सुनी, या आज आपने अपने लिए 10 मिनट निकाले। यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे आत्मविश्वास की नींव बनाती हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि आप आज यहीं अपने आप से एक वादा करें। मैं आज के बाद खुद से वैसे बात नहीं करूँगी जैसे अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी नहीं करती। मैं अपनी कमियों को स्वीकार करूँगी, लेकिन अपनी अच्छाइयों को भी पहचानूँगी। मैं हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करूँगी, लेकिन खुद से प्यार करना नहीं छोड़ूंगी। याद रखिए, खुद को स्वीकार करने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। खुद को स्वीकार करने का मतलब है हर दिन खुद का साथ देना, क्योंकि जब पूरी दुनिया आपकी बात ना समझे, तब भी एक इंसान हमेशा आपके साथ होना चाहिए, और वो इंसान आप खुद हैं। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ है, अगर आप आज से खुद को स्वीकार करने की शुरुआत करना चाहती हैं, तो कमेंट्स में लिखिए आई चूज़ मी, ताकि ये आपके अपने आप से किए गए वादे की शुरुआत बने। और अगर आपको लगता है कि किसी और महिला को भी आज ये बात सुनने की ज़रूरत है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर साझा कीजिए। मैं हूँ भाग्यश्री, और आप देख रहे हैं माइंडफुल भाग्य। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही विचार के साथ जो शायद ज़िंदगी को थोड़ा आसान और मन को थोड़ा शांत बना दे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।